हनुमान जी की उपासना के लिए सबसे उत्तम अगर है तो हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ दी, हर चौपाई एक मंत्र है। करो ना पाठ उसका। मतलब हनुमान चालीसा से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो हम सकती बता रहे सारे पुराण सारे वेद एक तरफ, वो हनुमान चालीसा मात्र एक तरफ। भक्ति के लिए सर्वोत्तम पुस्तक है हनुमान चालीसा। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संकटों से घिरा मनुष्य जब हनुमान जी को याद करता है तो हनुमान जी तुरंत संकटों से उसे छुड़ा लेते हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने का, संकटों से निवारण का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है हनुमान चालीसा। अब तक जहाँ जहाँ हमने संतों से बातचीत की है, मुलाकात की है, सबों ने एक स्वर से इस बात को माना है कि हनुमान चालीसा ना सिर्फ जीवन की कामनाओं की पूर्ति करने वाला है बल्कि ये भक्ति को बढ़ाने वाला भी है। हनुमान जी के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है और धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है कि प्रभु श्री राम के चरणों के हम अनुरागी बन जाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यानी एकमात्र हनुमान चालीसा के जरिए ही हम इस संसार सागर को पार पा सकते हैं और हमारे जीवन का जो अंतिम ध्येय है प्रभु श्री राम से मिलन, वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों बिसरख जाना हुआ था। बिसरख का संबंध रावण के गांव से है। ये कथा है ऐसी कि रावण का गांव ये बिसरख में ही था। रावण तीनों भाइयों का और शूर्पणखा का जन्म इसी गांव में हुआ था। दिल्ली से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है बिसरख। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध ज़िले में ये आता है बिसरख। तो बिसरख में भगवान शिव का एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर त्रेता युग से भी पहले का है। और इस मंदिर का संबंध ऋषि पुलस्त से है। पुलस्त ऋषि के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ही भगवान शिव की यहाँ पे स्थापना की थी। अभी वहाँ पे एक पुजारी जी हैं विनय भारद्वाज जी। विनय भारद्वाज जी से काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई वहाँ के महिमा के बारे में भी, और साथ ही आज के समय में इस कलयुग में हम हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें इसको लेकर भी काफ़ी बातचीत हुई। और इसके एक निचोड़ के तौर पे हम आपको बताएं तो उनका ये कहना था कि इस कलयुग में भक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक है कि भक्तों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो 40 चौपाइयाँ हैं ये महामंत्र हैं। और जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा संकट हो, एक अनुष्ठानात्मक तौर पे, एक अनुष्ठान के तौर पे अगर हम इन चौपाइयों का जप करें तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करते हैं और फलों की प्राप्ति होती है और जीवन से संकटों का निवारण हो जाता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो बिसरख जाने के बाद भगवान शिव जो वहाँ साक्षात विराजमान है और अपने आप में एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव अष्टभुजी रूप में विराजमान है। अष्टभुजी शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। ऋषि पुलस्त ने स्थापना की है और ऋषि पुलस्त के जो पुत्र हुए ऋषि विश्वेश्रवा, विश्वेश्रवा के ही संतान रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। चूँकि जो रावण की माता है कैकसी, तो ऋषि विश्वेश्रवा का विवाह कैकसी से हुआ था और कैकसी के सभी संतानें हैं। और रावण का जो पूरा बाल्यावस्था है वो यही बीता है। बल्कि कुछ तो संतों का मत ये भी है, वहाँ भी जाने के बाद जो वहाँ के महंत हैं रामदास जी, उनका कहना है कि रावण का विवाह भी यहीं से हुआ। और वहाँ पे ऋषि विश्वेश्रवा जो भगवान शिव का मंदिर है जहाँ पे अष्टभुजी भगवान शिव विराजमान हैं, जिनका दर्शन मात्र से सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बिल्कुल वहाँ के बहुत सारे लोग जो ऐसे मिले जिनका ये अपना निज अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है कि भगवान शिव को आप वहाँ जलाभिषेक करें, उनका दर्शन करें, जो भी आपके मनोरथ हैं औढ़दानी भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। चूँकि बहुत प्राचीन ये सतयुग से ये यहाँ पे स्थापित हैं भगवान शिव।
एक बार चंद्रा स्वामी, तांत्रिक चंद्रा स्वामी, और जिस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उस वक्त चंद्रा स्वामी की देखरेख में शिवलिंग के आसपास में खुदाई की गई थी कि शिवलिंग की जड़ कहाँ तक है, कहाँ तक नीचे से ये शिवलिंग का जो उद्गम स्रोत है वो कहाँ तक है। तो बात ये आती है कि काफ़ी खुदाई करने के बाद भी उसके उद्गम का पता नहीं लगाया जा सका था कि कहाँ से शिवलिंग की शुरुआत है। इसलिए वहाँ के जो महंत हैं उनका कहना है कि ये स्वयंभू शिव हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं भगवान शिव यहाँ पे। और खुदाई से पता नहीं चल पाया था कि भगवान शिव जो शिवलिंग है उसका उद्गम कहाँ है। और यहाँ पे एक 24 मुखी शंख मिला था। उस शंख को चंद्रा स्वामी तो अपने साथ लेते गए थे। तो बड़ा ये अद्भुत ये जगह है और इसकी बड़ी विशेष महिमा है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जब थे वो भी अक्सर वहाँ पे जाया करते थे। वहाँ के लोगों ने बताया कि कुछ ऐसे संत हुए हैं, कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ भी हुए हैं जो कि लगातार यहाँ की महिमा से परिचित होकर के हमेशा दर्शन करने के लिए आते थे। हालांकि इस गांव में भगवान राम की बड़े धूमधाम से पूजा होती है, लेकिन रावण के प्रति भी कोई वैर भाव नहीं है। एक लीला मात्र लोग समझते हैं कि एक लीला के वशीभूत होकर के, चूँकि भगवान विष्णु के ही पार्षद जय और विजय थे, उनके द्वारपाल थे, जो कि रावण और कुंभकर्ण बने। तो प्रभु को जब लीला करनी थी, मानव रूप धारण करना था और सृष्टि में जन कल्याण के लिए मानव मात्र को एक चारित्रिक गुणों का हम विकास कैसे कर सकें, हमारा जीवन किस प्रकार से हो, धर्म संगत हम कैसे जिएं, ये जब मनुष्यों को बताना था। और प्रभु श्री राम ने जब नरलीला की सोची तो अपने ही पार्षदों को ये जिम्मेवारी सौंपी कि उस नकारात्मक किरदार को निभाया जाए। वहाँ के लोगों का भी स्पष्ट तौर पे मानना है। तो रावण के प्रति कोई वैर भाव नहीं है वहाँ, राम के प्रति अपार श्रद्धा है लोगों की। लेकिन रावण का पुतला भी इस गांव में नहीं जलाया जाता, रामलीला का मंचन में नहीं होता और राम रावण युद्ध भी यहाँ पे दर्शाया नहीं जाता। लेकिन भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा है। भगवान शिव की तो पूजा यहाँ पे होती ही है, विशेष ये मंदिर है। हनुमान जी भी यहाँ पे विराजमान हैं। रावण मंत्रावली में भी इस बात का जिक्र है बिसरक गांव का कि यहाँ के जो भगवान शिव हैं, जो स्वयंभू शिव हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज भी भगवान शिव के मंदिर के बिल्कुल बगल में एक गुफा है और वहाँ की मान्यता है कि ये गुफा वहाँ से चल के करीब 17-18 किलोमीटर से ज़्यादा है गाज़ियाबाद का जो दुधेश्वर नाथ मंदिर, वहाँ पे जाकर ये गुफा निकलता है। और दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी जब आप जाएंगे तो ये गुफा आपको दिखाई देगा। हालांकि अब सुरक्षा कारणों से इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ दूरी तक जाया जा सकता है। लेकिन सुरक्षा कारणों से, चूँकि कई प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं अंदर जा कर के, तो सुरक्षा कारणों से इसको बंद कर दिया गया है। उस वक्त ऋषि विश्वेश्रवा वहाँ से बिसरक से निकलते थे और बाबा दुधेश्वर नाथ को जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते थे। तो रावण ने भी यहाँ पे पूजा की है अपने बाल्यावस्था में, और उसके बाद अपने सौतेले भाई कुबेर पे चढ़ाई करने के लिए जब रावण यहाँ से निकला तो फिर उसके बाद उसका कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र उधर लंका की तरफ हो गया। और उसके बाद रावण के लौट के आने का कोई प्रसंग यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ तक कुछ पुराणों में भी चर्चा है और रावण मंत्रावली में इसका विस्तार से चर्चा किया गया है। तो बड़ा ये अद्भुत मंदिर है, अपने आप में एक ऐतिहासिकता को समेटे हुए है और एक भक्ति भाव से आपको भर देने वाला ये मंदिर है। तो वहाँ पे काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। तो पंडित विनय भारद्वाज जी ने कहा कि अगर जीवन में किसी प्रकार का कोई भी संकट हो तो हम हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर सकते हैं। हनुमान चालीसा भक्तों को प्रतिदिन तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर रोग शोक है तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये एक उदाहरण के तौर पे हमने एक चौपाई बताया आपको। तो किसी भी चौपाई को लेकर अपने जीवन से जुड़े हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप अनुष्ठान के तौर पे भी इसको कर सकते हैं। अनुष्ठान का नियम ये होगा कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा जिस भांति करते हैं वो तो आप करते रहें, लेकिन किसी भी मंगलवार से, और ख़ासकर शुक्ल पक्ष के मंगलवार से अगर किया जाए शुभ घड़ी में, तो ज़्यादा ये अच्छा रहता है। हनुमान जी के सामने आप बैठ जाएं नहा धो करके, उनको फल फूल मिष्टान वगैरह अर्पित करने के बाद, दीपक जलाने के बाद,
और हाथ में जल लेकर के संकल्प लें। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या है, परेशानी है, तो उनके सामने कहते हुए अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें और कहें कि आप हमारे मनोरथ को सिद्ध करें, इस परेशानी को दूर करें। और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इस मंत्र का, उसके बाद कम से कम 1 माला आपको जप करना चाहिए। अगर ज़्यादा कर सके तो और अच्छा। और 11 दिनों का एक अनुष्ठान के तौर पे आप लेकर के देखें, निश्चित तौर पे आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। उनका कहना है कि अगर किसी के जीवन में रोग शोक है, ये तो देखा गया है कि नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस तरह का जप किया गया तो बहुत सारे जो बीमारियां हैं जिसका कोई निराकरण नहीं मिल रहा, व्यक्ति अत्यधिक पीड़ा में है, जिसमें भी देखा गया कि काफ़ी उसमें लाभ प्राप्त हुआ है। जीवन में अगर धन धान्य की कमी है तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। और एक जो महामंत्र जो कि हम जब भी हनुमान जी की चर्चा करते हैं तो शुरुआत ही से करते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका एक अनुष्ठानात्मक तौर पे अगर आप करें तो जीवन में जो भी आपकी आवश्यकता है, जिससे भी आपका कल्याण जुड़ा है, वो सब हनुमान जी पूरा कर देते हैं। तो एक अनुष्ठान के तौर पे इसको किया जा सकता है। 11 दिन का अनुष्ठान लीजिए और प्रतिदिन कम से कम 1 माला का जप कीजिए। ज़्यादा आप कर सकें तो और अच्छा। और 11वें दिन विधि पूर्वक आप फिर एक, जिस दिन आप उसका समापन है, एक नारियल ले लीजिए और नारियल लेकर के अपने ऊपर से 7 बार वार करके एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, जैसे घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में उसको सर से वारते हुए, और फिर उस नारियल को ले जाकर के, जटा नारियल को उस मंदिर में रख दीजिए। और वहाँ पे हनुमान जी को चोला चढ़ाने को पंडित जी से कहिए, जो भी सामग्री है आप वहाँ पे ले जाकर दीजिए। और यथासंभव मिष्टान वगैरह वहाँ जो बच्चे या फिर अन्य लोग जो भक्त मौजूद होते हैं उनको प्रसाद वितरित कीजिए। यथासंभव जितना संभव हो सके उतना कीजिए, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करते हैं और आपके संकटों का निवारण हो जाता है। तो कई बार ऐसे सिद्ध स्थलों पे कुछ ऐसे संत महात्माओं से मुलाकात हो जाती है जहाँ हनुमान जी को लेकर के बड़ी श्रद्धा भाव से ये बातें सुनने को मिलती हैं, और साथ ही जिस विश्वास के साथ ये बातें कही गई होती हैं कि अगर इस अनुष्ठान को कोई भी करे तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे ही करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कि भक्ति बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा सर्वोपरि है। अगर जीवन जीने की कला आप सीखना चाहते हैं, जीवन हमारा बेहतर तरीके से गुजरे ये आप चाहते हैं, तो फिर श्री रामचरितमानस का अनुष्ठानात्मक तौर पे, एक अनुष्ठान के तौर पे आपको पाठ करना चाहिए। इसके बारे में हम फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हनुमान चालीसा सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। प्रतिदिन अपने पाठ में तो शामिल कीजिए ही, एक अनुष्ठान के तौर पे भी इसके किसी भी चौपाई को लेकर के अगर हम जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पे बजरंग बली की कृपा हमें प्राप्त होती है और साथ ही प्रभु श्री राम की शरणागति भी हमें मिलती है। जय सिया राम।